नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी अंधेरी मुंबई से क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुन्नी बदनाम, शीला जवान, आती क्या खंडाला बेबी, ऑल नाइट लॉन्ग डिंग डोंग। लड़की हो या औरत, पब्लिक में कदम रखते ही उसका एक रडार ऑन हो जाता है। एक डर दिल में बैठ जाता है कि शायद कोई छेड़ेगा, कोई छुएगा या कुछ करेगा। हर औरत इस डर से वाकिफ है। हर माँ, हर बाप, हर भाई और हर पति भी इस डर से वाकिफ है। और रात के अंधेरे में ये डर कई गुना और बढ़ जाता है। एक टाइम था जब मुंबई रात को औरतों के लिए सेफ माना जाता था, लेकिन हाल ही में हुए एक खौफनाक हत्याकांड ने मुंबई का ये खिताब उससे छीन लिया। ये शर्मनाक वाकया मुंबई की पुलिस, प्रशासन और पब्लिक तीनों के लिए एक दस्तक है, एक वेकअप कॉल है कि जागो, उठो और कुछ करो। अक्टूबर 2011, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। क्या हो गया डैनियल? कुछ नहीं होगा तुझे। डैनियल बी विद अस। डैनियल। उसने फ़ोन किया पुलिस को। क्या क्या हुआ था डिटेल में बताओ। डिटेल में तो मैंने कुछ देखा नहीं सर। जैसे ही रेस्टोरेंट के बाद चिकन चिल्ली शुरू हुई तो मैं और बाकी कई लोग बाहर भागे। देखा तो ज़बरदस्त झगड़ा चल रहा था सर। फिर मैं अनीता के साथ हमारे रेस्टोरेंट के अंदर गया। लड़के का काफ़ी खून बह रहा था। रोहन लॉयड का? जी, रोहन लॉयड का। फिर मैंने तो अनीता की हेल्प की ब्लीडिंग रोकने में। रोहन! रोहन! हेलो! Damn it, it's engaged! रोहन! ये झगड़ा बार में शुरू हुआ था? नो सर, जिस ग्रुप पर अटैक हुआ, रोहन, डैनियल, अनीता, अलवीरा और उनके दोस्त, वो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं। डिनर के साथ साथ मैच देख रहे थे। कितने बजे? लगभग 8:30 बजे पूरा ग्रुप आया था। लगभग 10:55 पर वो लोग हमारी रेस्टोरेंट से बाहर निकले और ये मारामारी 11:15 बजे रेस्टोरेंट के बाहर हुई। आपको वाकई नहीं पता झगड़ा किस बात पे हुआ था? नो सर। अटैक करने वाले कौन थे? वो तो पता नहीं सर, पर दिखने में गुंडे टपोरी लग रहे थे। सर, दोनों लड़के प्रोमिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं। बुरी तरह से घायल हैं दोनों। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, रोहन इज नो मोर। डॉक्टर साहब, मेरा भाई डैनियल कैसा हो? अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, हम रोहन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाना चाहते हैं। हाँ जरूर, आइए। भाई पोस्टमार्टम? इससे रोहन वापस तो नहीं आएगा ना? सब जानते हैं कि उसे कैसे मारा।
देखिए मैडम, मैं आपके इमोशंस की कदर करता हूँ, पर हमें हमारी ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी ना। अगर आप अपनी ड्यूटी करते तो रोहन के साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं। मेरे यहाँ पोस्टमार्टम करने वाले, आप उसे छू भी नहीं सकते। अनीता, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। आई एम सॉरी सर, आप अपना काम कीजिए। थैंक यू। अंतड़ियाँ बाहर निकल आई है। कोई नॉर्मल चाकू का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बचने का कोई चांस ही नहीं था। पर उस ग्रुप में जो लड़का था, जो उस लड़की को संभाल रहा था। करेक्ट, उसे धीरे से अलग करो और थाने लेकर आओ, वही लड़का बात करेगा। यस सर। सर हम दोस्तों का एक ग्रुप है सर, साथ में घुमा फिरा करते थे सर। कौन कौन है तुम्हारे ग्रुप में? सर मैं हूँ, इसकी डेथ हुई सर। रोहन, रोहन की गर्लफ्रेंड अनीता, डैनियल, डैनियल की गर्लफ्रेंड अलवेरा और डैनियल का छोटा भाई रॉनी। हमसे पुराने फ्रेंड्स हैं सर। विकास, उस वक्त जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दो हमें। सर हम सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। किसी का बर्थडे था? नो सर, रोहन 2 दिन के बाद दुबई जाने वाला था जॉब पर। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम बस 2 दिन में दुबई जा रहे हो। मैं थोड़ी ना हमेशा के लिए जा रहा हूँ। रोहन, तुम्हें 2 दिन भी नहीं देखती हूँ ना तो पैरालिसिस हो जाता है मेरे हार्ट को। ओहो हो, तो अपने हार्ट को रेस्ट दो और दिमाग से सोचो। 1 साल के अंदर दुबई जाकर मैं वहाँ के टॉप होटल चेन में हेड शेफ बन जाऊँगा, जो पता नहीं मैं यहाँ बन पाता भी या नहीं। और वहाँ का पैकेज है ना, यहाँ से 3 टाइम्स हायर है। कैन यू इमेजिन? पर वहाँ मैं नहीं रहूंगी ना। कम हियर। रोहन, stop it, Rohan. Rohan, what are you doing? Rohan, leave me. अरे तुम दोनों एक दूसरे से थकते नहीं हो क्या? 20 साल के फ्रेंड्स, बाद में पता नहीं कब से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अनीता, तुम दोनों का जरूर कुछ करना पड़ेगा। हमको भी यही लगता है। अब अनीता का पेरेंट्स से ना इनका वेडिंग का बात करना चाहिए। हाँ। क्यों अनीता? इस इडियट से पूछो, इसका तो शादी हो चुका है दुबई के साथ। 1 साल बाद इसे छुट्टी पे आ जाने दो, फिर देखो तुम दोनों का बैंड बाजा बारात कर देंगे हम। ओह डैनियल, डैनियल, या बस निकल रहे हैं हम भी। सी यू देयर। रोहन, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो सारे फ्रेंड्स पार्टी करने वाले हैं, तो वहीं जा रहे हैं अड्डे पर। अनीता को ना संभाल के ड्रॉप करके आना। हाँ मॉम, लव यू, लव यू डैड। चले जाओ जाओ। हे मैन, रॉनी ये बाइक को किक मार रहा है, मसाज कर रहा है तू? कर रहा हूँ यार, नहीं हो रही है। हे रास्कल्स, जरा संभल के। हाँ, मेरी पहली गर्लफ्रेंड है ये। डैड, लगता है आपकी पहली गर्लफ्रेंड को 3 इडियट्स पसंद नहीं आई थी, है ना? छोटू, व्हाट नॉनसेंस। वो पब 2 मिनट दूर है और तुम तीनों 2 घंटे से शोर मचा रहे हो। चुपचाप चल के क्यों नहीं जाते? अरे वाह, ये तो पूरा सर्कस हो रहा है। आज मैं चलाऊंगी बाइक। हटो हटो। एक सेकंड। डैनियल, तू नीचे होता तो इसके साथ पैदल चल के आ पब तक, ठीक है? बहुत लेट हो गया यार ऑलरेडी। देखा डैड, बाइक स्टार्ट हो गई। एक्चुअली क्या है ना, आपकी बाइक को 2 इडियट्स पसंद है। वो तीसरा वाला वो नौती था। तेरी बदमाश की है। ए रॉनी, आराम से चले मैडम। 1 2 1 2 करें। तुम्हारे मॉम एंड डैड देख रहे हैं डैनियल। अरे बाबा, किस करने के लिए थोड़ा कह रहा हूँ। बाय आंटी। बाय बाय मॉम, बाय डैड। बाय बेटा। मार्गरेट, मैं सोच रहा था कि क्रिसमस वेडिंग प्लान करते हैं इन दोनों की, डबल सेलिब्रेशन हो जाएगी। अरे वाह, बिल्कुल दिल की बात छीन ली तुमने। तो डैनियल भी अच्छा खासा सेटल हो गया है, नो प्रॉब्लम। और अलविदा कितनी ब्यूटीफुल है, कितने प्यारे बच्चे होंगे उनके। हे फ्रेंड्स, रोहन, हाँ मेरे भाई, दुबई में जाके धमाका कर दे। ये For Rohan and Anita,
Rock on, you two guys. Cheers. I think they're quite prepared to give him a single. That's beautifully bowled. There's evidence of that swing. It's taken a lead. हे गाइस, कल शाम 8:30 बजे मेरे घर पर रोहन का फॉर्मल सेंड ऑफ है। प्लीज कोई लेट मत करना। हाँ देख रोहन, तू जल्दी मैंने से छोड़ रहे हैं, एक ट्रीट बाकी है अभी। हाँ अरे ये कहाँ भागे जा रहा है यार, वहाँ पर जाके बड़े बड़े नोट कमाएगा, फिर इससे 5 स्टार होटल में पार्टी लेंगे। ओके ओके ओके, डन डील गाइस। 1 साल बाद मैं पार्टी दूंगा ताज में, ठीक है? फुल ऑन रॉकिंग पार्टी। ओके 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 ओके, तुम लोगों में से पान कौन कौन खाएगा? ये 6 मीठे पान। हाँ हाँ, अभी बना देता हूँ। रॉनी, मेरा मीठा पान कैंसिल, मैं सिर्फ सॉफी लूंगी। मेरे वाले में 9 सुपारी प्लीज। चला जो बात हुआ है ना और कहीं नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ। ए पंडित, तो 120 बना फटाफट। हो गया सर जी, बस तुरंत फिर आपका लगा देता हूँ। ओए, दर्जी क्या करेगा पिछवाड़े में? पहले मेरा बना। हाँ ठीक है, अभी बना देता हूँ। इसको लेना पड़ेगा यार धर्म एक दिन को। ये धर्म आइटम लोग यार हाई फाई लगती हैं। एड़े बिस्तर में ना हाई होता है ना फाई होता है। ए दोस्त, कंट्रोल में, समझे? ए कंट्रोल। ए अरे तू खुद 2 मीठे पान खा रहा है और मेरे को बोल रहा है कंट्रोल कर। क्या कंट्रोल करूँ बे? कंट्रोल व्हाट बे? तू बस आ। ए हाथ नहीं। अरे साहब, आपका पान रेडी हो गया। कितना हुआ? 50 रुपये। दोनों पटाखा है यार, जला देगी भाई बिस्तर में, बता रहा तेरे को ये। पर इन चिकनों की में आग हो तब ना। अरे कहाँ जा रही है मैडम? मैडम दिवाली तो मनाते जाओ मैडम। ओ मैडम, मैडम ओ। बस सर, बहुत हो गया, इतना मारूंगा ना तुम लोग की माँ बहने कर दूंगा, समझा? ए हीरो, हाथ नहीं लगाने का, समझा? अभी तेरी आइटम लोगों को टच भी नहीं किया क्या? हाथ नहीं लगाने का। चल रोन पी रखी है इन लोगों ने, चल। हमका पीनी है हमका पीनी है। पीनी है हमका पीनी है, हमका पीनी है हमका पीनी है। साले बहुत हो गया तेरा। अरे मारूंगा साले, बहुत मारूंगा, समझा? इनको पीनी है ना, हम पिलाते हैं इनको। तुम लोग जाओ यहाँ से, अब तू नहीं बचेगा। लेट्स गो, हम पिलाते हैं, मना कहते हैं। छोड़ इसको, लिसन, छोड़ना, लिसन, मैं पिलाता हूँ। छोड़, लेट्स गो, चलो चल रोहन चल। तू ठीक है ना गिरीश? हम अपने इलाके में आके साला अपने को मार कर गया है यार। पूरी पार्टी का मजा खराब कर दिया यार। छोड़ो यार, मिट्टी डालो इस पे। ऐसे टपोरी आजकल हर गली में मिलते हैं। बट दिस इज नॉनसेंस यार, इट्स जस्ट डिस्गस्टिंग। ऐसे लोग खुलेआम घूमते रहते हैं, पुलिस दूर दूर तक कुछ नहीं करती। फोड़ दो सालों को, एक भी बचना नहीं चाहिए। 5 साले को Ronnie! Help! Help us! Vikas! अनीता ने पुलिस को फ़ोन किया था। मैं और रॉनी, डैनियल और रोहन को लेकर कूपर हॉस्पिटल गए थे।
रोहन की हालत बहुत ख़राब थी, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। डैनियल को भी चोट आई थी लेकिन वो होश में था। ऊपर से प्रमिला बेन हॉस्पिटल शिफ्ट क्यों किया? सर रोहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। बिकॉज जिन लोगों ने तुम पर हमला किया था उनमें से किसी को जानते हो तुम? अच्छा, उन्होंने आपस में एक दूसरे का नाम लिया था या कुछ कहा था? सर वो तो मुझे याद नहीं है, मुझे लगता है कि वो लोग लोकलाइट्स थे सर, वरना इतने कम टाइम में इतने सारे लोग हथियारों के साथ कैसे आ सकते हैं सर? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम कि वो लोग कौन थे। उनमें से एक तेजी से आया और मुझे धक्का देके मेरा चाकू लेके भाग गया। सर वहाँ पे ये मिला। साहब ये सभी लड़के इसी इलाके के हैं। लड़कियां छेड़ना, मारपीट करना, लड़कियों को देखकर अश्लील फप्तियाँ कसना, इनका रोज का नाटक है। पर ये एरिया तो काफ़ी बड़ा है। साहब मैं पक्का तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये रामदेव नगर चाली के हो सकते हैं। रामदेव नगर चौलवी तो बहुत बड़ी है सर। गाड़ी ये केस उससे भी बड़ा है। सर आपने क्या प्रोग्रेस है? सर डिटेल्स मिल गई है, कब और कैसे हुआ था सर, लेकिन उसमें से एक लड़के की मौत हो गई और दूसरा बुरी तरह से घायल है। इमीडिएटली काम पे लग जाओ सोनाब ने। सारे इलाके से नॉन स्टॉप फोन्स बज रहे हैं। अटैकर्स की कोई खबर? सर अटैकर्स यहीं के रामदेव नगर चाल से हो सकते हैं। अरेस्ट चाहिए मुझे सोनाब ने, अरेस्ट। जो लगे लगा दो, साले भागने नहीं चाहिए। सर गाड़ी सर, सिर्फ रामदेव नगर चाल नहीं, आसपास का पूरा इलाका छान मारो सर। सुबह होने के पहले कातिल जेल के अंदर होने चाहिए, ऊपर से ऑर्डर है। लेकिन सर कम से कम 50 लोग लगेंगे ढूंढने के लिए। आसपास के पुलिस स्टेशन से मदद ले लो, कहना डीसीपी साहब का डायरेक्ट ऑर्डर है। सर 6 दोस्त, उनमें से एक दोस्त को सेंड ऑफ पार्टी देकर घर लौट रहे थे। आम लोग जिंदगी की एक छोटी खुशी का जश्न मना रहे थे। उतने में कुछ बदमाशों ने ग्रुप की लड़कियों को छेड़ा, अश्लील बर्ताव किया, हिंसक झड़प हुई। एक नौजवान अपनी जान गंवा बैठा और दूसरा जिंदगी और मौत के कगार पर तड़प रहा था। इस आक्रमण करने वाले ग्रुप तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि इनके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी, सिवाय इसके कि शायद वो पास की चौल्स के रहवासी थे। अब पुलिस पर दबाव बहुत ज्यादा था और उनके पास वक्त बहुत कम। बेटे को अरे क्या हुआ साहब? रात को 11 बजे किधर था तू? मेरी सो रहा था। सॉलिड पी रखी है इसने, बदबू का भंडार है साला ये। ले चलो इसको भी। साहब आप अब उनको ऐसे नहीं पकड़ सकते। तो फिर कैसे पकड़ सकते हैं तुझे? ऐसे? हैं? ऐसे? चलिए चलिए। आप लोग इस तरह से हमें सता नहीं सकते। माना कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन इज्जतदार लोग हैं। हमारे बच्चे बेकसूर हैं। आप इन्हें इस तरह से यहाँ से ले नहीं जा सकते। हमारे बच्चों को छोड़ दो अभी के अभी, नहीं तो हम तुम्हारी गाड़ी बाहर नहीं जाने देंगे। देखो ये दादागिरी मेरे साथ मत करो, वरना और फोर्स बुलाऊंगा, पूरी चाल को अरेस्ट करूंगा मैं। ऐसा क्या किया हमारे बच्चों ने? जरा बोलिए तो सही। खून किया है, इनमें से कुछ लड़कों ने खून किया है। एक लड़का मर चुका है और दूसरा मरने की हालत में है। देखिए आप लोग हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग शांति बनाए रखिए। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर ये लड़के बेगुनाह हैं तो 24 घंटे के अंदर ये सब के सब अपने घर पहुंच जाएंगे। प्लीज कोऑपरेट करा। बाजुलावा हटिए। सर लॉकअप में पूरे 50 लड़के हैं। पूरी चौल ने स्टेशन के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया है। टेंशन बहुत बढ़ता जा रहा है। बढ़ने दो, लोगों के चिल्लाने से सच्चाई बदलेगी तो नहीं। गाड़ियां में किसी भी हालत में उन खूनियों को पकड़ना है। एक काम करो, उस विकास को फोन करो। हो साहब। हेलो, अमोली पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर सोनावणे बोल रहा हूँ। बोलिए सर। देखो हम लोगों ने कुछ लड़कों को राउंड अप में लिया है रामदेव नगर से। शिनाख्त के लिए तुम्हें आना होगा।
सर अभी तो रोहन के फ्यूनरल की तैयारी में लगा हूँ सर। मेरी यहाँ ज़रूरत है सर। देखो, जितने जल्दी तुम यहाँ आ जाओगे उतने ही जल्दी हम रोहन के कातिल को पकड़ पाएंगे। सॉरी सर, मैं उनको छोड़ के अभी के अभी तो नहीं आ सकता, लेकिन आपसे एक बात कहनी थी सर। कहो। सर, जिस आदमी ने रोहन को चाकू मारा था उसके सर पे मैंने बॉटल फोड़ी थी, उसको चोट आई थी, घाव होगा सर। ठीक है, जैसे ही फ्री हो जाओगे सीधे पुलिस स्टेशन आ जाना। जी सर। इतना समझ लो विकास, इस केस में तुम्हारा कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है, मुकर मत जाना। नो चांस सर। रोहन मेरे बचपन का दोस्त था, उसको दफनाने के बाद उसके हथियारों की शिनाख्त करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा सर। पुलिस का ऑपरेशन रात भर चला। मौका वारदात के आसपास के इलाकों से कई युवकों को हिरासत में लिया गया। इलाके की पब्लिक का पारा चढ़ा हुआ था। जल्द से जल्द खूनियों का आइडेंटिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी था। सुबह हुई और साथ ही केस का रुख बदला। मुख्य आरोपी पुलिस कस्टडी में आ गया। क्या हुआ? चल। कहाँ? पान खाने। सर पर लेट्स गो। साहब, पूरे 50 लोगों को राउंड अप किया है और उनमें से एक यही बंदा ऐसा है जिसके सर पे ताज़ा घाव है। मार कैसे लगे रे? घर पे पट्टी में कील ठोक रहा था साहब, वो पैर फिसला तो कील लगा साहब। देखो, कल रात को हुआ ये सब? हाँ साहब, 10:30 बजे के करीब हुआ है। क्या बात है, तेरे को तो टाइम में एकदम परफेक्ट याद है। कैसे? ऐसे ही साहब। चल बैठ बैठ। गाड़ी इसका फोटो खींच और विकास को एमएमएस कर। साहब मैंने कुछ भी बैठ। साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे छोड़ दो साहब, प्लीज साहब, प्लीज साहब। देख हीरो, तू मुंह नहीं खोलेगा तो मैं तुझे खोल दूंगा, समझे? ये तेरी आतड़ी है ना, निकाल के तुझे ही खिला दूंगा। जोगेश्वरी जोगेश्वरी में क्या? हाँ, तेरी लाश को फेंक दो। साहब मेरे दोस्त जोगेश्वरी से थे साहब। मैंने क्या किया साहब? मैंने क्या किया साहब? क्यों लेके जा रहे साहब? मैं कुछ नहीं किया हूँ। ओ साहब चलो, वो कुछ नहीं किया साहब। मुझे छोड़ दो साहब। ओ साहब मेरे को जाने दो साहब, प्लीज साहब। ओ साहब। क्या यही थे वो लोग? यस सर, यही लोग थे। और इसने शुरुआत की थी। इसने अलवीरा और अनीता पे गंदे गंदे कमेंट्स दिए थे सर। गाड़े सबको लॉकअप में लेके जाना और बिल्कुल कंजूसी मत करना, सबको अच्छी तरीके से हल्का करना। हो साहब। चल रही निगाह। सर इनके अलावा 4-5 लोग और भी थे। हम जैसी पान की दुकान से बाहर निकले अचानक आके हम पे टूट पड़ा। अब हम उन पर टूट पड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वैसे डैनियल की तबीयत कैसी है? सर हालत तो खराब है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि बच जाएगा। रिकवर तो हो रहा है डेनियल, बट अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। इंटरनल ब्लीडिंग काफी हो चुकी है। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हमारी पूरी कोशिश जारी है मैम, बट इनको
डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि जितना रेस्ट मिलेगा उतना ही इनके लिए अच्छा है। ओके, एक्सक्यूज मी। रास्कल, चल एक्टिंग बंद कर। मुझे पता है तू बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुझे। चल घर चल। मैंने बॉक्सिंग ग्लव्स ला के रखे, दोनों मिल के बॉक्सिंग करेंगे। चल चल डैनियल, चलना डैनियल। डैनियल बात कर मुझसे यार, बात कर। डैडी कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? डैनियल कुछ चाहिए बेटा? रोहन, 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 रोहन कैसे? गिरीश, धर्म, जीवन और मनोज, चारों मुख्य आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने रोहन को स्टैब किया और डैनियल को बुरी तरह से पीटा था, और यह भी कबूल किया कि उन्होंने दोनों की गर्लफ्रेंड्स अनीता और अलवीरा और दोस्त विकास और रॉनी पर भी हमला किया था। पुलिस ने इन चारों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर आईपीसी की धारा 506, 509, 324 और 302 के तहत मुकदमे चलेंगे। रोहन अपनी होने वाली पत्नी की गरिमा की रक्षा करते करते शहीद हो गया। उसने बहादुरी की एक नई मिसाल कायम की, लेकिन उसका पूरा परिवार अब पूरी तरह से गम में डूब चुका है। उनकी जिंदगी का चिराग मिट गया है। रातों रात उनकी जिंदगी बहुत भारी हो गई है। रोहन का परिवार अपने बेटे की मौत के सदमे से जूझ ही रहा था कि 11 दिन बाद एक और दुखद खबर आई। बाहर काट सका ना, चले चल बाहर। गिरीश और उसके साथियों की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई है। जुडिशियल कस्टडी में जाते ही आइडेंटिफिकेशन परेड होगी और उन पर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। अलवीरा, अनीता, रॉनी, विकास, रेस्टोरेंट के बाहर का पान वाला, नारियल पानी वाला और रेस्टोरेंट का मैनेजर, सभी गवाही देने आ गया है। सारा मुंबई शहर रोहन और डैनियल की हत्या का एक आवाज में खंडन कर रहा है। समाज का हर तबका एकमत है कि मुंबई की सड़कों पर मुंबई की बेटियां महफूज नहीं हैं। गुंडाराज और दहशतगर्दी की हदें पार हो चुकी हैं। अब यह आक्रोश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यक्त हो रहा है। इंटरनेट और मीडिया द्वारा मुंबई प्रशासन को एक ही संदेशा दिया जा रहा है, इनफ इज इनफ।
अब बहुत हो चुका। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल दस्तक में दिल्ली से आप सबका स्वागत करता हूं। गेट अप। नहीं होगा सर। अरे कैसे नहीं होगा? गेट अप। ये मेरे बस की बात नहीं है सर। कम ऑन, गेट अप। कम ऑन, यू गेट अप इडियट। डिफेंड योरसेल्फ। यस। गुड जॉब। आइंदा कभी ये मत कहना कि मुझसे नहीं होगा। अगर तुम अपनी रक्षा नहीं करोगी तो कौन करेगा? बदमाश कहीं से भी हमला कर सकता है, तुम्हें तैयार रहना होगा। जैसे ही कोई छेड़े, जस्ट अटैक। ओके सर। ट्रेनिंग ताकत से बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है हिम्मत। अपने आप को कभी लड़कों से कमजोर मत समझना। थैंक यू सर। आज लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन कुदरत ने लड़कियों के कंधों में वो शारीरिक बल नहीं दिया जो लड़कों में होता है। कुदरत की इस मर्जी के कारण लड़कियां थोड़ा असुरक्षित महसूस करती हैं, जिसका विकृत और बुज़दिल दिमाग वाले फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लड़कियों की एक कमजोरी एक दस्तक है कि उन्हें खास रूप से सक्षम बनने की जरूरत है, तन से और मन से। नई दिल्ली की सुनसान सड़कें, रात के 2:30 बजे, जुलाई 2011। तुम भी ना दीदी हद कर देती हो। उस कमीने को जोर कर थप्पड़ लगाना चाहिए था आपने। स्वीटी, ऐसे तो मुझे हर रोज किसी ना किसी इडियट को थप्पड़ मारना पड़ेगा, क्योंकि ये रोज की सरदर्द है। तो फिर रोज थप्पड़ मारो। स्वीटी, जो बात हो चुकी है उस पर बहस करके कोई फायदा नहीं। शांत हो जाओ। वैसे भी काफी देर हो गई और हम बहुत थक गए। क्या हुआ है? हाँ? अरे क्या हो रहा है? चौबीस वर्षीय अंकिता शर्मा का अपहरण करने वाले युवक उसी की तरह दिल्ली के रहने वाले थे। इस हादसे के वक्त ये चारों युवक नशे में डूबे हुए थे। अंकिता की चचेरी बहनें स्वीटी और गीता और टैक्सी ड्राइवर बंटी को खौफ ने घेर लिया था। वो स्तब्ध होकर देखते रह गए। पर 8 घंटे पहले ये तीनों बहनें एक मजेदार शाम बिता रही थी और इस शाम की काफी प्लानिंग की गई थी, खासकर स्वीटी और गीता ने, जो इटावा यूपी की रहने वाली थी। अरे इटावा की मिस यूनिवर्स, कितनी देर लगेगी? चलो जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। स्वीटी, गीता कहाँ रह गई? क्या मैं कब से रेडी हूँ? दीदी मैं भी कब से रेडी हूँ, लेकिन स्वीटी है ना हमेशा की तरह लेट। कब से 16 श्रृंगार कर रही है। स्वीटी भी ना, कहाँ है वो? चलो मत गर्ल्स, चलो मत। स्वीटी की ब्यूटी का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। स्वीटी, तू कितना मेकअप कर रही है? अरे तू अपनी शादी में नहीं, मॉल घूमने जा रही है। अब 1 मिनट और लेट नहीं आ, मुझे लेट हो रहा है बाबा। दीदी हम लोग आपके पब में आएंगे तो एक बियर पिलाओगी ना हमें प्लीज? बियर? हाँ। कोई बियर वियर नहीं मिलेगी। अरे चाची को पता चला तो मेरी एंट्री बंद हो जाएगी इटावा में। और हमें तो इटावा में पब में जाने का सपना देखना भी अलाउड नहीं है। हम तो बस ट्राई करना चाहते थे। पता नहीं आज नहीं तो फिर कब चांस मिलेगा। ये इमोशनल ड्रामा है ना, मेरे सामने नहीं चलेगा, ठीक है? मॉल घूमो, शॉपिंग करो और कुछ चाट वाट खा लेना। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। दीदी आप भी ना बस ऐसे ही। संजू? हाँ संजू, आज ऑफ ले लो ना, बाहर से डीवीडी और खाना ऑर्डर करते हैं। तुम्हारी बहनें फिल्म में बिजी रहेंगे और हम दोनों एक दूसरे में। वाह संजू, क्या आइडिया है। पर संजू, मैं ऑफ मांगूंगी और उन्होंने रिजाइन मांगा तो बोलो दे दो रिजाइन। तुम हर बात में प्रैक्टिकल क्यों बन जाती हो? तो और क्या बनूं संजू? तुम्हारी नाइट शिफ्ट नहीं हो सकती, मेरा पब दिन में नहीं चल सकता, पर हमारी EMI महीने में भरनी ही भरनी है। अब नए घर में शिफ्ट होना है तो फिर से एक और EMI। हम पति पत्नी की तरह कब से रहेंगे अंकिता? पता है पिछले हफ्ते तो हम लोग एक बार गले तक नहीं मिले हैं। और हम हैं न्यूली मैरिड कपल। कुछ याद भी है?
अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह जल्दी उठकर तुम्हारा बहुत ज़्यादा लाड प्यार करूँगी। ओके? ना ना ना, परसों मैं ऑफ ले लूँगा। और वैसे भी हमारे दोनों हीरोइनों की रिटर्न टिकट कंफर्म हो गई हैं परसों की। ठीक है, मैं भी ट्राई करती हूँ ऑफ लेने की। अच्छा सुनो, अब मुझे फ़ोन रखना होगा। अरे मेरा वाला केस? संजू चुप। तो आज रात मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बिल्कुल नहीं, चुपचाप सो जाना, खाना रेडी है। और हाँ, मैं इन दोनों को मॉल लेकर जा रही हूँ। ड्यूटी खत्म होते ही साथ में लौटेंगे, ठीक है? अभी के लिए बाय। और एक बात। अब कौन सी प्रैक्टिकल बात रह गई है? आई लव यू। वाओ दीदी, क्या मॉल है। अरे सारे मॉल ऐसे तो होते हैं, देखना साल भर में इटावा में ऐसे 4 मॉल हो जाएंगे, क्योंकि सारा देश मॉल जो बन रहा है। मॉल तो इतना बड़ा है, और इतने बड़े मॉल में आपका पब कहाँ है? आजा, कम फास्ट। ये है हमारा पब। कैसा लगा? बहुत अच्छा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंकिता। वैसे तुम टाइम पे नहीं आती तो मेरी इवनिंग बैड हो जाती। क्या रश है आज? ऑर्डर्स की तो बारिश हो रही है। डोंट वरी सर, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। सर, ये दोनों मेरी कजिन्स हैं। इसका नाम है गीता और ये है स्वीटी। हेलो गर्ल्स। हेलो सर। सर, ये इटावा से आई है 2-4 दिन दिल्ली घूमने के लिए, तो मैंने सोचा इन्हें मॉल भी घुमा लूँ। अंकिता, हमारे पब की तरफ से इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री डिनर जरूर करवाना। मेहमान है हमारे। थैंक यू सो मच सर। एंजॉय। कैच यू लेटर। हाँ बाय। सो गर्ल्स, अब तुम लोग मॉल घूमो, शॉपिंग करो, और जब भी भूख लगे यहाँ चले आना। लव यू दी सो मच दी, यू आर अ रॉक स्टार। पता है। चलो चलो एंजॉय करो, अब मुझे बहुत काम है। ठीक है? ओके। और यहाँ से नहीं, बाहर मेन गेट है। चलो चलो बाय दीदी। मंदार, ऊपर से आ गया बे। क्या गाड़ी है बॉस? अबे हरियाणा से लिए, वो भी 60,000 कम में। अरे ये गाड़ी नहीं, प्लेन है, प्लेन। देखो देखो, 120 तक कूदने वाला प्लेन। वाह वाह। अबे लौटना मजे ले रही है तेरे। अब दिखाता हूँ इसे। ओए मंदार, मंदार आराम से यार। नहीं नहीं, अब बोल, गाड़ी है या प्लेन? नहीं भाई, प्लेन है, प्लेन है, प्लेन है। ये देख, ये देख। अरे पागल हो गया क्या है सब? अभी तो कुछ चल ही नहीं देते हमें। हाय रब्बा, इतनी तेज गड्डी चला के पता नहीं इन लोगों को कहाँ पहुँचना है एक दिन। आज तो फुल टाइट पियेंगे भाई, पूरी बोतल ही गटक जाएंगे। वैसे भी मंदार बिल भरेगा आज तो। यार नई गाड़ी लिया, इसको पार्टी तो बनती है ना इसके हाथ से। अबे लेकिन नई गाड़ी के साथ साथ नई आइटम भी तो चाहिए कि नहीं? यारो टाइम तो देखो, 9 बज चुके। अब कहाँ मिलेगी तेरे को? अबे साले तू जब देखो तब रोता रहता है। चुप कर। अरे तू वो कौशिक, तेरे दोस्त को फोन करना, क्या नाम था उसका? बॉबी। हाँ बॉबी, चला जल्दी 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 फोन कर। कौशिक जुगाड़ कर कुछ। मेरी गाड़ी देख क्या लग रही है ना। अबे बॉबी का नंबर ही स्विच ऑफ है, आज तो ड्राई डे समझो। शिट यार। अरे ये सारी तो खाली हो गई है। अरे आजा बेटे। यस सर। नहीं ये साली खाली हो गई, दूसरी लेके आ। श्योर। ये भी खत्म हो गई। आ जाएगी यार। सर, हम लोग डिनर के लिए लास्ट ऑर्डर ले रहे हैं, तो आप लोग कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? डार्लिंग, इतने भी क्या जल्दी? अभी तो हमने पीना शुरू भी नहीं किया। ठीक है सर, मैं 10 मिनट के बाद आ जाती हूँ। हाँ जी, आते रहिए जाते रहिए 10-10 मिनट के बाद। एक्सक्यूज मी, लेकिन पहले हमारी बोतल भेज दीजिएगा। क्या? श्योर। इतनी भी बुरी नहीं है। सही बोला। सर, इन चारों ने बहुत पी रखी है, मुझे लगता है इनको कह देना चाहिए कि लास्ट ऑर्डर बंद हो गया।
ओके ओके नो प्रॉब्लम, मैं संभाल लेता हूँ। मुझे वो ब्लैक ड्रेस बहुत अच्छी लगी थी, पता है? हाँ तो लेनी चाहिए थी ना। पर रेड भी है ना, वैसे ही मुझे लगा कि गीता स्वीटी, मॉल कैसा लगा? दी, मैं इस मॉल से शादी करने वाली हूँ। मुबारक हो। गीता, खाना कैसा है? खाना तो बहुत अच्छा है दीदी, पर हमारा गला सूखा जा रहा है। पानी या कोल्ड ड्रिंक मंगा लो, बियर वो तुम अगली फिल्म पी लेना, ठीक है? दीदी तुम दोनों ना। ओए मैनेजर, एक बोतल से तो हम सुबह कुल्ला करते। बेटा टाइम खोटी मत कर, होटल लेके आ फटाफट। और अभी बार बंद होने का टाइम नहीं हुआ है। लेकिन सर यहाँ पे सर जल्दी ले आ यार, या मैं खुद जाकर ले आऊँ तोड़ फोड़ करके। बोल तू। ओके ओके जेंटलमैन, नो प्रॉब्लम, मैं भेज देता हूँ, लेकिन ये बॉटल लास्ट ऑर्डर हो गया। हाँ ओ मुन्ना, हमारा लास्ट ऑर्डर हम खुद तय करेंगे। यार ये ऑर्डर लेने वाली लौंडिया को लगता है मुझसे लव शो हो गया। अच्छा? हाँ यार, बिल्कुल घरवाली जैसा बिहेव कर रही है। यार ये ऑर्डर लेने वाली लौंडिया को लगता है मुझसे लव शो हो गया। अच्छा? हाँ यार, बिल्कुल घरवाली जैसा बिहेव कर रही है। सर आपका बिल। बिल? अबे किसने मांगा बिल? सर 130 हो गया, किचन और बार दोनों बंद हो चुके। चल हट, आ रहा हूँ। ओए सेक्सी। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज सर। लैंग्वेज को डाल तू बॉटल में। मेरे टेबल पे बिल क्यों भेजा? क्योंकि पब बंद हो चुका है, हम लॉक कर रहे हैं। कस्टमर को भी लॉक कर देंगे। चल कोई बात नहीं, बाकी सबको भेज, तू चल हमारे साथ। सर अगर आपने और बदतमीजी की तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। सिक्योरिटी? मैं तो डर गया यार। सॉरी आंटी जी, नो सिक्योरिटी। तो प्लीज आप अपना बिल पे कर दीजिए और गुड नाइट। इतने प्यार से बोलेंगे तो हम चले जाएंगे। पहले हमारे साथ थोड़ा सा स्लो डांस कर लो, थोड़ा रोमांटिक वाला। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, चारों को गेट के बाहर लेकर जाइए। अबे हाथ मेरे मारा। साली ने अपनी इज्जत ही उतार दी। अब उसी लड़की को इसका बिल भरना पड़ेगा। छोड़ो यार कौशिक, तू आइटम का इंतजाम करना। चुप! अब कोई एमए नहीं चाहिए, अब तो वो पब वाली चाहिए। तू टेंशन मत ले, अब वो पब वाली लौंडिया ही मिलेगी। दीदी रोज इतनी देर होती है? हाँ, तो अब इसी वक्त बंद होता है ना रोज। पर हम लोग तो रोज साथ में नहीं होता ना, और इतनी रात गए अकेले जाना मुझसे तो नहीं होता दीदी। पहले पहले ना मुझसे भी नहीं होता था, पर अब आदत सी हो गई है। पता है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं प्राइवेट टैक्सी जो कर लेती हूँ 300 रुपये में घर के दरवाजे तक छोड़ देती है। चलो, कैसे बंटी बाजी? सब चंगा मैडम जी। अंकिता बदतमीजी से वाकिफ थी। पब में हर दूसरे दिन कोई ना कोई बुरा सुलूक करता था। अंकिता ने इसे पर्सनली ना लेने की आदत सी डाल ली थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस रात को वो 4 शराबी लड़के उससे बदला लेने के लिए उसका पीछा करेंगे। अंकिता के साथ ये पहली बार हो रहा था, और आगे जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। मैं हमेशा इमरजेंसी के लिए एक फोन रखता हूँ। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। जनाब, गिटोरनी मेट्रो स्टेशन से कॉल है। 4 लड़कों ने मिलकर एक लड़की को अगवा कर लिया है, टैक्सी रोककर। कौन सी गाड़ी है उन लड़कों के पास? सर स्कॉर्पियो है। मरून कलर की। किस तरफ गए हैं? सर अंधेरिया मोड़ की तरफ। ठीक है। सर वो लोग पिए हुए भी हैं। रामदास। जनाब। आया नगर नाइट पेट्रोल को अलर्ट कर दो, नाकाबंदी लगवा दो वहां पर। जी जी। नारंग, हमें अभी कभी निकलना चाहिए। मूव। यहाँ पे नहीं, मेरे एक दोस्त का फार्म हाउस है, वही चल के मना दे पार्टी। मरून रंग की स्कॉर्पियो है, नंबर प्लेट नहीं है। सारे पेट्रोलिंग टीम फुल अलर्ट पर। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट सर। हे सुनो, इधर से आ सकते हैं? मैम, सारी टीम फुल अलर्ट पर है।
हम उस गाड़ी को बहुत जल्दी इंटरसेप्ट कर लेंगे। चड्ढा, उस लड़की के साथ कुछ भी होने से पहले उन लोगों को इंटरसेप्ट करो, किसी भी कीमत पर। हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं चड्ढा, आई वॉन्ट रिजल्ट्स। अगर उस लड़की के साथ कुछ भी हो गया तो दिल्ली पुलिस के मुंह पर एक थप्पड़ होगा। और अगर तुम रिजल्ट्स नहीं दे सकते तो अभी बता दो, ये पूरा केस मैं खुद हैंडल कर लूंगी। डोंट वरी मैम, लड़की को कुछ नहीं होगा। पता नहीं जीजू वो लोग कौन थे। हाँ, पर टैक्सी में बैठते ही दीदी ने कहा था कि पब में उनके साथ किसी ने बदतमीजी की थी। तुम लोग हो कहाँ अभी? केटोनी मेट्रो स्टेशन के पास, और हमारे टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बता दिया है। ठीक है, तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ। सर नहीं, पहले वो मुंडा को कभी नहीं देखा हमने। वो स्कॉर्पियो में आया और अंकिता मैडम को उठा के लेके चले गए। अंकिता को रोज तुम ही ड्रॉप करते हो ना? सर रोज तो नहीं, लेकिन कभी कभार मैं ही ड्रॉप करता हूँ उनको। सर कोई प्रोग्रेस हुई? पता चला टीका है? अभी तक तो कुछ खास पता नहीं चला है, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। प्लीज कुछ कीजिए ना, हमारी दीदी को बचा लीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये ठुल्लू की बारात यहाँ पे क्या करिए? सर वही है स्कॉर्पियो सर। सब लोग हाई अलर्ट पर रहो। यस सर। अगर वो गाड़ी नहीं रोकता तो टायर पर गोली चला देना। अबे सालों लग गई, अब क्या करूं? अबे मजा यू टर्न ले जल्दी। ठीक है। अब ये सारी दिल्ली की पुलिस पीछे पड़ेगी क्या? अबे मंदा, फरीदाबाद देते हैं, मेरे एक दोस्त का खाली बंगलो भी है वहाँ। भाई जहाँ जाना चलते हैं, लेकिन इस लौंडिया को आज सबक सिखा करेंगे। स्कॉर्पियो ने आया नगर से यू टर्न मार लिया है, अंधेरिया मोड़ की तरफ गए हैं वो। ओवर एंड आउट सर। गिरौनी पेट्रोल को बोलो तुरंत रास्ता ब्लॉक कर दे, हम बीच से उनको धर लेंगे। ओवर एंड आउट। गाड़ी धीरे करो, वो यहीं से गुजरेंगे, यू टर्न ले लो। कोई खबर आई क्या? पता नहीं जीजू, पर पुलिस कहीं जा रही है। सर मैं संजीव सर, अंकिता का हस्बैंड। ये गाड़ी इंटरसेप्ट हुई, बदमाश पकड़े गए सर। गाड़ी स्पॉट हो चुकी है मिस्टर संजीव। आयानगर में उन लोगों ने हमारी टीम को देखकर यू टर्न ले लिया, लेकिन अब हम लोग उनकी तरफ दोनों तरफ से बढ़ रहे हैं। आप परेशान मत होइए, हम उन्हें बीच में ही धर लेंगे। और हाँ, आपकी बीवी को कुछ नहीं होगा। और स्कॉर्पियो, गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। अच्छा पास पास। अबे ये ठुले तो पास आ रहे यार। बच्चों चल जल्दी रास्ता बोल यार। पास पास बाइक। सब उन लड़कों का दिमाग खराब हो गया, उन्हें लगता है कि वो हम लोगों से बच पाएंगे। मुझे नहीं लगता है वो गिटोर नहीं जाएंगे सर। उन लोगों का प्लान कुछ और लग रहा है सर। पीएसआई अहमद। सर अहमद ही है सर। अहमद, 2 कांस्टेबल मोटरसाइकिल पर उनका पीछा करने के लिए भेजो। अभी भेज देता हूँ सर। हमें नहीं लगता वो गिटौनी की तरफ आएंगे, लेकिन तुम अपनी पोजीशन मत छोड़ना। ओवर एंड आउट। मैम, आयानगर नाकाबंदी को वो लोग चकमा देके चले गए हैं, लेकिन चेस जारी है। पीआई चड्ढा उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। मुझे वो लड़की सेफ चाहिए एसीपी। किसी भी हालत में उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़े तो सारी दिल्ली पुलिस को सड़क पर उतार दो। आई डोंट केयर, बट आई वांट रिजल्ट। दिल्ली शहर और औरतों की सुरक्षा का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में औरतों के गाड़ियों में अपहरण और बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस केस में अपहरणकर्ता पुलिस की रडार में थे, उनकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा था, पर चलती गाड़ियों में बलात्कार जैसे जुर्मों का ट्रेडमार्क बन चुका है दिल्ली शहर। अंकिता इन 4 भेड़ियों के साथ चलती गाड़ी में थी और चंद मिनटों में उसकी सारी दुनिया पलट सकती थी। बस 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 बस। नारंग, फायर के लिए रेडी हो जाओ। यस सर। टायर्स, मुझे चारों टायर्स फ्लैट चाहिए। यस सर।
वो तो जौनापुर डिवीजन है, फरीदाबाद जाता है। दूसरी टीम को बोलो गुड़गांव एग्जिट पॉइंट को कवर करे, क्विक। गड्डी ने जौनापुर का रास्ता पकड़ लिया है, पार्टी फरीदाबाद की तरफ जा रहे हैं। पेट्रोल टीम गुड़गांव एग्जिट पॉइंट को कवर करो, ओवर एंड आउट। जीजू ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। सर आप टेंशन मत लीजिए, आपकी पत्नी सही सलामत घर लौट आएगी। ये कार के ऊपर फायरिंग नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, तुम दोनों को यहीं उतार देते हैं। मैं और मंदार चले जाता है इसे फरीदाबाद लेके। चारों तरफ जंगल ही जंगल है नारायण, कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर ये रास्ता जाता कहाँ है। पता नहीं सर, सर मुझे लगता है ये रास्ता कहीं को नहीं जाता। अपहरणकर्ता ने जौनापुर रोड से लेफ्ट डाइवर्जन लिया है। सभी टीमें अपनी पोजीशन चेंज करेगी। सभी हाई अलर्ट पर, ओवर एंड आउट। अंकिता का अपहरण हुए 1 घंटा बीत चुका था। पुलिस को पूरा भरोसा था कि वो उसे बचा लेंगे और चारों किडनैपर्स को भी पूरा भरोसा था कि वो पुलिस को चकमा दे देंगे। चूहे बिल्ली का खेल था, कांटे की टक्कर थी, जिंदगी और मौत का सवाल था। उनकी गाड़ी रुक गई है सर, लगता है आगे डेड एंड है। फंस गए साले। नारायण सर तैयार रहना। ठोक दे गाड़ी, लड़की पीछे की सीट पे, कुछ नहीं होगा उसको। फास्ट। नारायण पीछा कर, सालों का कोई। मैम ऑपरेशन नाइट ट्रैप सफल रहा है। लड़की अनहार्म रेस्क्यू हुई है और चारों किडनैपर्स को हम लोगों ने अरेस्ट भी किया है। बहुत बढ़िया, वेल डन, कांग्रेचुलेशन। कल सुबह मुझे पूरी रिपोर्ट रेडी चाहिए। नारंग, इनका बयान अब सुबह ही लेंगे, लेकिन सुबह होने में भी काफी टाइम है। तब तक कुटो सालों को।
जो अनुभूति अंकिता को हुई है वो इस देश की हर महिला को होनी बहुत जरूरी है। क्राइम पेट्रोल इस बात का समर्थन करता है कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और उन्हें फाइट बैक करने के लिए तैयार करती है। हम तो ये कहेंगे कि सेल्फ डिफेंस स्कूल्स में एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए। इस केस में दिल्ली पुलिस का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा। क्राइम पेट्रोल उन्हें सैल्यूट करता है। हम दर्शकों को ये भी बता दें कि गिरफ्तार हुए चारों बदमाशों ने उस पब में पहले भी एक महिला के साथ बदतमीजी की थी और जिसके लिए उन्हें सजा भी हुई थी। कहां से आता है ये वैशीपन? इस स्त्री द्वेष की जड़ कहां है? औरतों को सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट और कमजोर समझने वाली नजर कब और कैसे तैयार होती है? इन सवालों का जवाब बच्चों की गलत परवरिश और समाज की पिछड़ी हुई धारणाओं में मिलेगा। ये केस एक एग्जाम्पल है, एक दस्तक है कि हमारे समाज को मजबूत लड़कियों और संवेदनशील लड़कों की बेहद जरूरत है और इस जरूरत को सिर्फ आप और हम ही पूरा कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि, जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।